क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.4 फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। ऑल दो मीन्स के क्वेश्चन रिलेटेड में हैं। मीन नंबर ऑफ हेड in 3 tosses of a coin। आप लिखेंगे let x denotes the number of heads, let x is equal to 0, 1 and 2 and 3। x इज इक्वल टू 0, कोई भी हेड नहीं है, मीन तीनों टेल है, तो दैट इज 1/8। तो यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड टेल इज आल्सो 1/2। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक हेड है और 2 टेल्स हैं, इट मीन 3/8। वही मैंने बताया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल्स। x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 हेड हैं और एक टेल है, मतलब साइड में आप माइंड में लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाय 2 मीन्स ये रफ में लिखना है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। x इज इक्वल टू 3 मीन्स तीनों हेड हैं, इज 1/8। अब यहाँ से आप x की वैल्यू तो आपको मिल गई 0, 1, 2 एंड 3, इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज भी मिल गई 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। अब xi इंटू पी xi कर दो तो ये 0, ये 3/8, दिस इज 6/8, दिस इज 3/8। इसको ऐड कर दो, सिग्मा xi इंटू पी xi is 12/8, दिस मीन 3/2। ये आपका मीन आ जाएगा। तो मीन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया? वही xi इंटू पी xi, ये 0। वैसे तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी टेबल्स बन सकता था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि सब मुश्किल नहीं होते। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6s। देखिए यहां पे भी मैं अगर जो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, कैपिटल X रिप्रेजेंट नंबर ऑफ 6s, तो x की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, 0 और 1 लूंगा या 2, या तो 6 एक बार भी नहीं होगा, या 6 एक बार होगा, या 6 2 बार होगा। अगर जो 6 एक बार भी नहीं होगा तो ऐसे केसेस मेरे पास 25/36 हो गए। अगर जो 6 एक बार होगा तो ये केसेस मेरे पास 10/36 होंगे। अगर जो 6 2 बार होगा तो ये केस मेरे पास 1/36 होगा। अब यहां से देखो, ऐसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6, नॉट गेटिंग 6 इज 1 माइनस 1/6 इज 5/6। अब x इज इक्वल टू 0 मीन्स दोनों पे 6 नहीं है, इसलिए 5/6 इंटू 5/6 इज 25/36। x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक पे 6 है और एक पे नहीं है, इसलिए 1/6 इंटू 5/6 इंटू 2। ये बात मैंने पहले ही कही थी अब, क्योंकि इन दोनों की अरेंजमेंट तो करनी है। दिस इज
दोनों पे 6 है। ये लो मैंने और बेटर क्लियर कर दिया। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन ही होता है, मीन्स अगर जो मैं इस टाइप से टेबल्स बना दूं 0, 1 एंड 2, 25/36, तो मीन विल बी इक्वल टू 10 + 2/36, 12/36 इज 1/3, क्योंकि फार्मूला यही लगेगा सिग्मा PI/XI, ये 0 हो जाएगा। और मीन को मैंने आपको कहा कि आप E ऑफ कैपिटल X से भी रिप्रेजेंट करते हैं। So this was question number 11. Question number 12. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. हाँ जी, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये मैंने सैंपल स्पेस ले लिया। कैपिटल X डिनोट्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। कैपिटल X larger of two numbers, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। जब प्रोबेबिलिटी आप x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो इसके साथ जो केसेस बनेंगे या तो वो 1, 2 का केस बन सकता है, मतलब x इज इक्वल टू 2 के साथ जो केसेस आप बनाएंगे तो 1, 2 बन सकता है या 2, 1, तभी लार्जर नंबर 2 आएगा। जब x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो केस 1, 3 बन सकता है, 2, 3 या 3, 1 या 3, 2। जब लार्जर नंबर 4 लेंगे 1, 4, 2, 4, 3, 4 एंड वाइस वर्सा। ऐसे जब लार्जर नंबर 5 लेंगे 1, 5, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और लार्जर नंबर 6 लेंगे क्योंकि 2 नंबर को सिलेक्ट करने पे मुझे ये देखना है कि 6 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्लियर? अब इस केस की जो प्रोबेबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ केसेस 2 हैं और नीचे 6 × 5 30, 2/30 आ जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्लियर? अगर जो क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी 6 × 5 30 होंगे, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट, डाई की केस में विद रिप्लेसमेंट होता तो 6 × 6 36 कर देते थे। अब प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, अब तो क्लियर हो गया 4/30, सारे केसेस मैंने उधर लिख ही दिए, 6/30
8/30, probability at x is equal to 6, 10/30. क्लियर? अब आपसे बेसिकली यहां से मीन ही पूछा गया, मीन ई ऑफ एक्स पूछा गया। सिंपल सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 12 + 24 + 40 एंड +60 डिवाइडेड बाय 30। 100 तो यही हो गया, 16 ये हो गया, 40, 140/30। आंसर इज 14/3। फार्मूला लिख सकते हैं, लिखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा पी आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n। ये 2 इससे मल्टीप्लाइड हुआ, ये 3 इससे कर दिया, 4 इससे कर दिया, 5 इससे, 6 इससे। आज तो मीन अगर जो सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक तो आ सकता है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। अगर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक का एक क्वेश्चन आए तो आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये आंसर तो शो कर सकते हैं, इसलिए मैं ये सम करा रहा हूं। मतलब डोंट टेक इट लाइटली कि सर मीन नहीं है। मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर तो लिख ही सकते हैं कि 2/30, 4/30, 2 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 और यहाँ 6, 6/30, 8/30, 10/30। क्वेश्चन नंबर 13, x denote the sum of the number obtained। ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। When a fair dice are rolled, find the variance and standard deviations। ये बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 27। ये सब आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 27 वन एंड ए सेम है। मतलब सम ऑफ द नंबर उसने पूछा गया 2 से लेके, देखिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 27 इज वन एंड द सेम। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मीन में ही दे रखा है वो क्वेश्चंस, पेज नंबर 564। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर मेंशन्ड। जिनकी एजेस आपको दी हुई हैं, क्लियर। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन and age x of the selected students is recorded. What is the probability distribution of a random variable of x? Find the mean, variance and standard deviations. Number of students देखो 15 हैं। देखो मैं इसमें एक टेबल्स बना देता हूं। सबसे पहले आप x ले लें और यहां पे p ऑफ x ले लें। x की वैल्यू आप 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड बड़ी वैल्यू 21 है। अब 14 आप देखेंगे कि इस पूरी डेटा में 2 बार है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/15 आएगी। 15 एक ही बार है, 1/15। 16 अगेन 2 टाइम्स,
17 3 टाइम्स, 18 1 टाइम्स, 19 2 टाइम्स, 23 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम्स। पूरे डाटास को ध्यान से देख लेना। अब ई ऑफ एक्स कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। 28 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 51 प्लस 18 प्लस 38 प्लस 60 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 15, एक्स आई पी आई 263 डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज 17.53। लेकिन आगे इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही दिखा है मैंने रैंडम वेरिएबल्स का। ये ई ऑफ एक्स लिखा है। आगे इन्होंने इसी क्वेश्चन में वेरिएंस भी पूछा है। वेरिएंस का मतलब है स्क्वायर करना। देखो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका 14 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मतलब 14 स्क्वायर इंटू 2 बाय 15, 15 स्क्वायर बाय 15, 16 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, 17 स्क्वायर इंटू 3 बाय 15, 18 स्क्वायर इंटू 1 बाय 15, 19 स्क्वायर इंटू 2 बाय 15, 20 स्क्वायर इंटू 3 बाय 15, 21 स्क्वायर इंटू 1 बाय 15। ये ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी? ई ऑफ एक्स स्क्वायर की। जो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आपको 4683 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगी। अब सिग्मा स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे 4683 बाय 15 माइनस 263 बाय 15 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये 15 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, नीचे ये 225 आ जाएगा, ऊपर उसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे 70245 माइनस 69169। सिंप्लीफाई करेंगे 1076/225। ये वेरिएंस आ जाएगा। एंड इफ यू टेक द स्टैंडर्ड डेरिवेशंस, इट्स अंडर रूट एंड विच कम्स टू बी 2.186। ये वैसे मैंने करा दी हैं, बट इतने लेंथी सम्स उम्मीद नहीं होती कि एग्जाम्स में आएंगे। बस आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट तो समझ सकते हैं। हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन तक तो करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ मीन और वेरिएंस को डिलीट किया है। लेकिन आप लोग फार्मूला तो लर्न कर ही लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इन ए मीटिंग 70% of the members favor, 30% oppose a certain proposal. A number is selected at random. If we take x is equal to 0, he opposed, and x is equal to 1, the proposal is accepted. He is in favor. तो यहाँ तो बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये कैपिटल एक्स है, ये 0 और 1 है। 0 जो है वो अपोज का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिंग 30/100 है और फेवर की 70/100। सिर्फ आपने रीडिंग पढ़ के क्वेश्चन समझना है। उसने पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, मैंने लिख दिया।
ई ऑफ एक्स पूछा है, तो यहाँ तो 70/100 बड़ा सिंपल ही आ गया, कोई कैलकुलेशंस ही नहीं है। क्लियर? तो दिस इज 7/10 आ गया। और वेरिएंस पूछा गया है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी 70/100 ही आएगा, माइनस 49/100, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 21/100। यही दोनों चीजें पूछी गई थी। ई ऑफ एक्स आपके पास 7/10 आ गया और वेरिएंस जो आपके पास वो 21/100 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Question number 16. The mean of two number obtained. I am throwing a die having written 1 on 3 face, 2 on 2 faces and 1 on 5 faces. देखिए टोटल जो डाई है उसके 6 फेस होते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये है कि अगर जो x 1 2 और 3 ले लूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी इसके 3/6 हो जाएंगे। 2 जो है 2 फेसिस पे लिखा है, ये 1 फेस पे लिखा है। जब आप ई ऑफ एक्स मीन निकालेंगे तो 3/6 प्लस 4/6 प्लस 3/6 दैट इज 10/6 दैट इज 5/3 इज योर आंसर। सॉरी ये 3 नहीं है, 5 on 1 फेस है। If it is 5 on 1 face, 12/6, then 2 is the answer. The answer B is correct. Question number 17. Suppose that the 2 cards are drawn from a deck of 52 cards. X denotes the number of aces obtained. ठीक है, देखिए कैपिटल X नंबर ऑफ एसेस 0 1 and 2, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से मीन सेम रहेगा, लेकिन आप इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस। अगर जो कोई एस नहीं है तो एस 4 होते हैं, तो आप लिखेंगे 48c2 अपॉन 52c2। मीन 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक केस है, एक केस का मतलब 4c1 इंटू 48c1 अपॉन 52c2 दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 एट x इज इक्वल टू 2 मीन्स दोनों ही एस हैं। 4c2 अपॉन 52c2, 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51। इज इट क्लियर? थोड़ी हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको आनी भी चाहिए। मतलब हम 3 से कट करेंगे, पहले यहाँ 3 से कट करते हैं तो 16 आता है, यहाँ हमारे पास 17 आ गया। क्लियर? फिर यहाँ से 4 से कट करते हैं तो ये 4 और यहाँ 13 आ गया, तो नीचे तो 221 आ गया, ऊपर 188 आ गया।
ऐसे यहाँ पे ये 4, ये 13 और ये 17, तो ये 32 डिवाइडेड बाय 221 आ गया। इसलिए 12 से कैंसिल किया तो 1 डिवाइडेड बाय 221 आ गया। ये कैलकुलेशंस आपको कट करनी भी आनी चाहिए। अब आपने मीन निकालना है ई ऑफ एक्स, तो पहला 0, 32 डिवाइडेड बाय 221, 2 डिवाइडेड बाय 221, 34 डिवाइडेड बाय 221, तो 17 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 17, तो 2/13 आंसर आ गया। इट मीन इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 29 आप एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 29 ऑन पेज नंबर 568 आप खुद करेंगे ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 28 भी खुद करेंगे आप। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 13.4 and 13.5 exercise we are not taking because in the meantime this is not in our syllabus, ये deleted portions में है। तो next video we will go for a miscellaneous exercise that we will cover few questions from the miscellaneous।